हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत एक सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है जिसका नाम है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज, जिसे शॉर्ट में DBS भी बोला जाता है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज को। इसके बारे में आज डिटेल चर्चा करेंगे कि ये क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले जाने कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है। तो जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज है उसमें सिंपली क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनके घर पे जाकर के GDS या पोस्टमैन या अदर डिलीवरी एजेंट्स जो होते हैं वो लोग जाकर के कस्टमर्स की जो नीड है, चाहे वो कैश डिपॉजिट की हो सकती है, कैश विड्रॉल की हो सकती है, बैलेंस इंक्वायरी की हो सकती है, मिनी स्टेटमेंट की हो सकती है। ये जो सारी ट्रांजेक्शन्स है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, जो भी नीड होती है कस्टमर की, वो सारी जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत की गई, जिसे शॉर्ट में DSB के नाम से भी जाना जाता है। तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं, कोई भी अकाउंट खोला जा सकता है, कैश डिपॉजिट किया जा सकता है, बिल्स का पेमेंट किया जा सकता है, जीवन बीमा या जो सामान्य बीमा है उनको परचेज कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं, और इसके अलावा AEPS की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं। ये जो सारी बेनिफिट्स है, वो जो लोग घर पे इन चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं वो अपने घर बैठे बैंकिंग सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस उनको पे करने होते हैं, और कितना पे करना होता है उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जिन लोगों के पास में समय की कमी है या वो IPV में या एक्सेस पॉइंट्स पे जाने में असमर्थ है, या उनका जो घर का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ऑफिस से ज़्यादा दूर है, तो वो लोग इस सर्विसेज का लाभ लेकर के अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कर सकते हैं। और इसके लिए जो पोस्टमैन है, GDS है, और इसके अलावा अदर जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, एक्सेस पॉइंट्स हैं, वो लोग इन सुविधाओं को मुहैया करवाते हैं। IPV की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के क्या लाभ हैं? कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठा इन बैंकिंग सर्विसेज का लाभ ले सकता है। ये जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो इजी और कन्वीनियंट हैं, सुविधाजनक हैं। इसमें जो अकाउंट ओपनिंग है वो इंस्टेंट रूप से खोला जाता है, अकाउंट इंस्टेंट रूप में खुल जाता है, तत्काल खाते खुल जाते हैं। और इसके अलावा जो इजी, सेफ एंड सिक्योर और किसी भी प्रकार की परेशानी मुक्त बैंकिंग है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी झंझट या परेशानियां नहीं होती है। इसके अलावा IPV की जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज हैं, जैसे DSB के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग। तो अकाउंट ओपनिंग DSB के माध्यम से की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति घर पे GDS के माध्यम से, पोस्टमैन या अदर डिलीवरी एजेंट्स के माध्यम से अपने अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, कैश जमा या विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट के अलावा कैश विड्रॉल भी वो लोग ले सकते हैं। और ये एक इजी और सेफ तरीका है, अपने घर बैठे कोई भी कस्टमर कैश जमा या निकासी कर सकता है। इसके अलावा मनी ट्रांसफर, किसी भी परेशानी को बिना देखे हुए परेशानियों से मुक्त 24/7 यानी कि वीक में 7 दिन और एक दिन के 24 घंटे में कभी भी कहीं भी फंड ट्रांसफर कर सकता है, मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा रिचार्जेस, चाहे मोबाइल रिचार्जेस हों, DTH के रिचार्जेस हों, डायरेक्ट टू होम के जो रिचार्जेस हैं, या पानी या बिजली के जो बिल्स के भुगतान हैं, वो सारे भी डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। और इसके अलावा अकाउंट से संबंधित जो सर्विसेज हैं, जैसे अकाउंट ओपन, अकाउंट POSA को IPV से लिंक करना, और इसके अलावा पैन में चेंजेस है, नामांकन है, अपडेट करना है, खाता का जो विवरण है उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और QR कार्ड जारी करवा सकते हैं, और खाते संबंधी जितनी भी सेवाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा AEPS का लाभ ले सकते हैं, और AEPS
के अंडर में नगद निकासी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। और डीएसपी सर्विसेज के माध्यम से थर्ड पार्टी जो सर्विसेज हैं जैसे कि जीवन बीमा, सामान्य बीमा या म्यूचुअल फंड्स, इनका भी लाभ डीएसपी के माध्यम से मिलेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं, डीएलसी जनरेट करवा सकते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करवा सकते हैं। और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हैं जैसे कि एसएसए, पीपीएफ, आरडी, पीएलआई, आरपीएलआई के अलावा एलएआरडी, इन अकाउंट्स का भी भुगतान किया जा सकता है। एलएआरडी का जो पूरा नाम है वो है कि लोन अगेंस्ट आरडी, यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट्स पर जो लोग आरडी पर जो लोग लोन लेते हैं उन्हें शॉर्ट में एलएआरडी अकाउंट कहा जाता है, या इसे लार्ड अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। लार्ड के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। एलएआरडी का पूरा नाम है लोन अगेंस्ट रेकरिंग डिपॉजिट। इन सर्विसेज का लाभ भी डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से लिया जा सकता है। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज की जब भी बात की जाएगी तो कब इसको बुक किया जा सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति को डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज का लाभ लेना है तो सिंपली 155299 पर कॉल करेंगे और उसके माध्यम से जीडीएस, पोस्टमैन या अदर डिलीवरी एजेंट्स के माध्यम से आपको डीएसपी, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के लाभ दिए जाएंगे। और इसके लिए जो मिनिमम T+2 और मैक्सिमम T+10 का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। और दिन का जो समय है वो किसी भी दिन, जिस भी दिन आपका टर्न आएगा उस टर्न में आप लोग सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं और अपने स्लॉट्स को बुक कर सकते हैं। और आपको असिस्ट करने के लिए जीडीएस या पोस्टमैन मिलेंगे। डिस्क्लेमर भी आईपीवी ने दिया है और डिस्क्लेमर में यह दिया हुआ है कि जीडीएस और पोस्टमैन जब भी उपलब्ध होंगे तभी आप लोग डीएसपी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। यानी कि अगर डीएसपी सर्विसेज का लाभ लेना है तो जरूरी नहीं है कि आपको जो स्लॉट है वो खाली मिले। स्लॉट अगर फुल है तो आप लोगों सर्विस से भी वंचित रह सकते हैं, ऐसा डिस्क्लेमर आईपीवी देता है। बैंकिंग सेवाओं का लाभ जो लोग लेते हैं डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से, उन पर कितने चार्जेस हैं, तो उन पर 20 रुपीज प्लस जीएसटी लिया जाता है। 20 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज लिया जाएगा। और कब लिया जाएगा, जब आपकी जो डिस्टेंस है वो पोस्ट ऑफिस से 1 किलोमीटर से ज्यादा हो, यानी कि पोस्ट ऑफिस से 1 किलोमीटर से ज्यादा अगर डिस्टेंस पर कोई व्यक्ति इन सर्विसेज का लाभ लेगा उसको 20 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज पे करना होगा। और किसी भी कस्टमर को डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज लेने के लिए अपनी CIF ID, अकाउंट स्टेटमेंट्स और वो जो सारी चीजें हैं जैसे अकाउंट की डिटेल्स हैं वो होना कंपलसरी है। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।